वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर स्टडी करेंगे। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे कि किस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम में चेंज करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें एक सिंपल मेथड की, जैसे आपका F होता है फोर्स m में मास एक्सीलेशन, तो अगर हम इसकी यूनिट बताएं तो फोर्स की यूनिट मास है kg, एक्सीलेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम बात करें ये जो क्वांटिटी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ही हम न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स की जो यूनिट है, जो हमारा फोर्स है उसकी यूनिट हमारी न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अब देखो, ये हमारा जो एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम के अंदर हमारी जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस जो सिस्टम है इसके अंदर जो फोर्स की यूनिट है वो हमारी डाइन होती है। अब आप न्यूटन को डाइन में चेंज करें या डाइन को न्यूटन में चेंज करें तो एक तो सिंपल मेथड होता है। जैसे कि हम बात करें सिंपल मेथड की, अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो सिंपल मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 न्यूटन है उसको डाइन में चेंज करना है, तो ये इजी है। कैसे? जैसे 1 न्यूटन हमारा होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डाइन में चेंज करना है तो kg है, इसको kg को ग्राम में चेंज कर दो। kg को हमने ग्राम में चेंज किया तो 1 kg हमारे 1000 ग्राम। मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 1 मीटर में हमारे क्या होता है 100 सेंटीमीटर। और ये हमारा सीजीएस और एसआई दोनों ही सिस्टम के अंदर जो टाइम होता है वो सेकंड में ही होता है, तो ये हमारा सेम है। तो देखो 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को हम क्या बोलते हैं डाइन, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेथड है। केजी को आपने ग्राम में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में बदला, सेकंड में ही रहेगी। तो यहाँ से आपका जो 1 न्यूटन है वो आपका आ गया 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन 10 टू की पावर 5 डाइन, ये हमारा एक सिंपल मेथड है, हम सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन हम डायमेंशन का यूज करके किस प्रकार से एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो डायमेंशन का यूज करके अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वो मेथड क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं। देखिए उस मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपकी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, जो अभी सिंपल मेथड से हमारा आया है, ठीक। तो ये एक सिस्टम है एसआई सिस्टम और ये हमारा है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 है हमारा स्टूडेंट, जो 1 है ये हमारा है N1, जो न्यूटन है वो हमारा है U1 इज इक्वल टू 10 टू की पावर 5 है, ये N2 है, और जो ये डाइन है ये U2 है, ठीक है। U1 हमारा क्या है यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम और U2 हमारा क्या है यूनिट इन सेकंड सिस्टम।
और ये नंबर इन फर्स्ट सिस्टम और नंबर इन सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर जो u1 है, u1 इसकी वैल्यू क्या होगी, m a l a या m1 l1 t1 u1 हमारा है m1, ठीक है। जो अगर मास गिवन है तो इस सिस्टम में मास की क्या यूनिट है वो, लेंथ गिवन है तो लेंथ की क्या यूनिट है वो, और टाइम की क्या है। इनके डायमेंशन हो जाएंगे ए बी सी इनके डायमेंशन है। और अगर हम बात करें सेकंड सिस्टम यहाँ u2, तो u2 हमारा हो जाएगा m2 l2 t2 और इनकी भी जो डायमेंशन है ए बी सी, ठीक है। तो ये मास इन सेकंड सिस्टम, लेंथ इन सेकंड सिस्टम, टाइम इन सेकंड सिस्टम। तो अगर हम ये यूज करते हैं, ये फार्मूला हमारा जो होता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो यहाँ पे n1 u1 और u2 ये गिवन होता है, केवल आपको n2 की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ। तो अगर आप n2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से n2, तो हमारा क्या हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2, ये फार्मूला यूज होगा। तो अब n1 u1 अपॉन u2 किस प्रकार से आएगा, देखो u1 आपके पास ये है, यहाँ वैल्यू रख दो, u2 आपके पास ये है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो फाइनली हमारा जो फार्मूला है n2 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n1 यहाँ से m1a l1b t1c अपॉन m2a l2b t2c, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 m1 m2 पावर दोनों की सेम है a, इसी प्रकार से l1 l2 b और t1 t2 c। तो हमारे पास फाइनली ये फार्मूला आ गया जिसका हम यूज करके वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर सिस्टम में चेंज करते हैं। अब बिल्कुल यही एग्जांपल हम लेके चलते हैं, तो देखिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलो हम यही लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है, n1 गिवन है, u1 u2, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको n2 निकालना है, और n2 निकालने का फार्मूला ये, ठीक है। n2 की वैल्यू आएगी तो हाउ मेनी डाइन्स, जो n2 की वैल्यू आएगी वो हमारी इतनी डाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो जो ए बी सी है, जो यहाँ पर ए बी सी है, अब इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये सवाल आता है सबसे पहले। तो इनकी जो वैल्यू है ए बी सी, देखिए इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको डायमेंशनल फॉर्मूले से लेनी पड़ेगी। मान लीजिए जो हमने डायमेंशनल फार्मूले में आपको बताया था कि जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 l1 t माइनस 2, ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है। पिछली वीडियो में हमने इसको निकालने का तरीका बताया था। तो यहाँ पर जो m की जो पावर है, जैसे 1 है, तो 1 है वो किसकी वैल्यू है, a, मतलब a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो l का जो डायमेंशन है दैट इज द वैल्यू ऑफ b, एंड सिमिलरली डायमेंशन ऑफ t इज द वैल्यू ऑफ c। आपको जो भी चेंज करना है, जैसे आपको 1 न्यूटन इनटू डाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स की यूनिट होती है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूले से आपको ये डायमेंशन मिलेंगे एबीसी की वैल्यू। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। अगर आप एनर्जी को चेंज कर रहे हो, जूल को आर्ग में चेंज कर रहे हो,
तो आपको पता है जूल और एर्ग एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए और जो उसके डायमेंशन होंगे, जो ये पावर होती है एमएलटी की, वो हमारी ए बी सी की वैल्यू होती है। तो जैसे हम चेंज कर रहे हैं कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कर रहे हैं, तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आपका क्या है 1, ठीक है, बी आपका बी भी 1 और सी आपका है -2। तो ये जो ए बी सी वैल्यू है, ये वैल्यू आपको डायमेंशनल फॉर्मूला है, इससे मिलती है। अब बिल्कुल आपका देखो, जैसे फर्स्ट सिस्टम, न्यूटन आपका एक सिस्टम है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल दें कि फर्स्ट सिस्टम, और जो चेंज करना है वो आपका क्या है सेकंड सिस्टम। तो ये आपको और ये डाइन में चेंज करना है, ये सीजीएस यूनिट है। तो यहाँ से वन सिस्टम में जो M1 L1 T1, सेकंड सिस्टम में M2 L2 T2। तो पहला सिस्टम है न्यूटन SI। तो SI सिस्टम में जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है kg, लेंथ होती है वो अपनी मीटर, और टाइम होता है वो सेकेंड। और दूसरा जिस सिस्टम में हमने चेंज करना है वहाँ, ठीक है, तो m जो kg है चेंज किस में हो जाएगा, ग्राम में, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा ग्राम, ठीक है, लेंथ आपकी किस में होगी सेंटीमीटर में, और टाइम आपका क्या होगा सेकेंड में। तो यहाँ से आपके पास M1 L1 T1, पहले सिस्टम में आपको बताया, पहले सिस्टम में जो मास है, तो जो पहले सिस्टम में मास है उसकी यूनिट kg, दूसरे सिस्टम में जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। और जब आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, जब आप इसको चेंज करते हो, जब आप इसको चेंज करोगे तो M1 चेंज इनटू M2, ठीक है, तो उस केस में M2 क्या है ग्राम में। जिस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं उसमें मास की यूनिट क्या है ग्राम, लेंथ की यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड। तो हमारे पास M1 M2 L1 L2 T1 T2 और ABC सारी वैल्यूज आ गई। और N1 क्या है यहाँ पे, N1 क्या है 1, ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करो और हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो N2, N1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, M1 आपका क्या है kg, M2 क्या है ग्राम, पावर क्या है 1, L1 आपका क्या था मीटर, L2 क्या था सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, और टाइम ये सेकेंड, दूसरे सिस्टम में भी सेकेंड, इसके साथ कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, ठीक है, या 1 मीटर ही होता है, जैसे 1 kg 1 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड, इसकी पावर माइनस, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, चाहे तो ग्राम को केजी में बदल लो, चाहे केजी को ग्राम में बदल लो, ताकि यूनिट से यूनिट कट जाए, ठीक है, तो आपकी मर्जी है वो। तो केजी को चेंज करना आसान होता है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1, मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1, और ये कट जाएगा 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होती है, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर ऊपर और नीचे सेम है, तो 1 की कोई भी पावर ले लो 1 ही होती है। तो यहाँ से N2 10 की पावर 3 और 2, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 5, ठीक है। अब आपका जो ये है फॉर्मूला, हमारे पास N2 आ गया, N2 ही निकालना होता है हमें, जो हमारा जो सिस्टम जो चेंज करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो उसमें इक्वेशन क्या होती है N1 U1 N2 U2। N1 क्या है 1, U1 क्या है न्यूटन, N2 आपने यहाँ से निकाली है 10 की पावर 5, और U2 आपकी क्या है डाइन।
तो ये आपका आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये हमारा डायमेंशन, हमने डायमेंशन यूज किया है और डायमेंशन का यूज करके हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरी में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम डायमेंशन का यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी बहुत सी प्रॉब्लम उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से गिवन हो कि चेंज 20 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, 20 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा? तो इस केस में जो 20 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा N1, ये हमारा U1 है ही, N2 आपको निकालना होता है और ये आपका क्या है U2। तो अब 20 आ गया, तो यहाँ पर जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू आप क्या रखोगे 20। तो कितने भी डाइन को आप न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार डायमेंशन का यूज करके जो जूल है उसको हम आर्ग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होती है, बिल्कुल डायमेंशन का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करें। नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ हम आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आगे अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।